जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जो कि इस समय पर ताम्रपाय में गोचर कर रहा है और आपके लिए विशेष शुभ अवस्थाओं का निर्माण कर रहा है। हालांकि पिछले समय में ये काफ़ी लंबे समय से दुर्योगपूर्ण इस अवस्थाओं में गोचर कर रहे थे। अब आप कहेंगे कि इस समय पर ताम्रपाय की चर्चा क्यों? क्योंकि जब शनि देव ने राशि परिवर्तन किया था तब इस चीज़ की बहुत ज़ोरों से चर्चा इस सोशल मीडिया पर हुई थी कि शनि तांबे के पाए में जा रहे हैं, किंतु कोई भी ग्रह जाते ही अपने प्रभाव नहीं देने लगता है। उसको प्रभाव देने के लिए एक विशेष अवस्था का होना अनिवार्य होता है। अब यहाँ पर जब शनिदेव इस भाव में आए 3, 6, 11 वो भाव होते हैं जब शनिदेव ताम्रपाय में गोचर करते हैं। हालांकि इसके लिए चंद्रमा की कुछ विशेष अवस्थाओं को देखना जरूरी होता है। उन अवस्थाओं के आधार पर भी शनि इस समय पर तांबे के पाए से गोचर कर रहे हैं। तांबे का पाए वो महत्वपूर्ण भाव होता है, वो महत्वपूर्ण अवस्था होती है जब ग्रह अपनी सबसे शुभ प्रभाव देता है। मतलब ग्रह के आधार पर अगर ग्रह की मैं बात करूँ तो शनिदेव के बारे में, क्योंकि शनिदेव ही तांबे के पाए में गोचर कर रहे हैं। अब पाए कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के पाए होते हैं। सोने का पाया, चांदी का पाया, तांबे का पाया और लौह पाया। जिसमें से प्रथम अगर 2 पायों को कहें तो ये निगेटिव प्रभाव कारक होते हैं, जिनमें अगर हम कहें तो 70% आपके लिए निगेटिविटी होती है और 30% पॉजिटिविटी होती है। लेकिन अगर बाद के 2 पायों की चर्चा करें, तांबे का पाया और लौह पाया, इनमें शनि के 70% शुभ प्रभाव होते हैं और 30% निगेटिव प्रभाव होते हैं। और इसके साथ ही तृष्टय भाव 3, 6, 11 ये वो भाव होते हैं जिनमें गोचर करने पर शनिदेव तांबे के पाए में गोचर करते हैं। अब इसके आधार पर देखिए, शनि ने इस भाव में काफ़ी समय पहले ही गोचर किया था। जब इन्होंने गोचर किया था उस समय ये राहु से युद्ध थे। राहु से युद्ध होने के कारण शापित दोष उस समय पर प्रभावी हुआ। शापित दोष जब प्रभावी हुआ क्योंकि दोनों की डिग्री समान थी और दोनों ने एक ही माह में परिवर्तन किया था, जिसके कारण से इनके दोनों के प्रभाव आपको प्राप्त हुए। एक अत्यंत प्रचंड ऊर्जा और एक अत्यंत स्लो ऊर्जा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपके जीवन में विषमताएं आनी प्रारंभ होंगी। उसके उपरांत अगर मैं चर्चा करूं तो मंगल राहु का संबंध बना। मंगल राहु के संबंध के बाद में जो ये आपका अंगारक दोष समाप्त हुआ, उसके बाद में आपके राहु केतु ने काल सर्प योग निर्मित किया। काल सर्प योग निर्मित हुआ, उससे भी आपको निगेटिव मिली और ये आपका जो अंगारक दोष बना उससे भी आपको निगेटिविटी मिली, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अन्य राजयोगों के प्रभाव, देखिए ऐसा नहीं कि राजयोगों ने प्रभाव नहीं दिए, लेकिन ये समझ की बात हो जाती है कि काल सर्प दोष एक ऐसा दोष होता है जो अपने पूर्ण प्रभाव जब प्रदान करता है तो व्यक्ति बहुत ही विषम अवस्थाओं में चले जाता है। उनसे अगर आपको राहत प्राप्त हुई तो इन्हीं राजयोगों के कारण प्राप्त हुई, अन्य ग्रहों के राजयोगों के कारण। क्योंकि ये जो राजयोग बनाते हैं वो सबसे पहले उस ग्रह की उस निगेटिविटी को कम करने का प्रयास करते हैं, जिस निगेटिविटी के द्वारा आपके जीवन में निम्नतर स्थितियों में जाने के योग बने होते हैं। जब वो निगेटिविटी कम होती है उसके आधार पर वो आपको प्रभाव देने का कार्य करते हैं, राजयोगों का प्रभाव। इसके उपरांत मंगल और शनि ने शापित योग का निर्माण किया। दोनों एक दूसरे को सप्तम दृष्टि के माध्यम से देख रहे हैं। सप्तम दृष्टि सबसे पावरफुल दृष्टि होती है जो कि टकराव इस समय पर उत्पन्न कर रही थी। टकराव उत्पन्न करने का कारण था मंगल और शनि का एक दूसरे के आमने सामने होना। एक दूसरे के आमने सामने या युद्ध होना इस बात का प्रमाण होता है कि ये दोनों ही ग्रह, क्योंकि दोनों ही प्रचंड ग्रह हैं, मेजर ग्रह हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के प्रभाव जो होते हैं पूर्णतः आपको प्रभावित करते हैं। अब प्रभाव देने का भी एक तरीका होता है कि देखिए, कोई भी ग्रह जब होता है उसके जब डिग्रियों में अंतर होता है थोड़ा सा, तब वो प्रभाव नहीं दे पाते हैं एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पर तो डिग्रियाँ भी समान ही थी, क्योंकि शनिदेव इस समय पर 7 डिग्री से गोचर कर रहे थे, मंगलदेव 9 डिग्री से गोचर कर रहे थे। जब यह डिग्रियाँ, क्योंकि 13 अंश से कम जब डिफरेंस रह जाता है तो ग्रह एक दूसरे को पूर्णतः प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से ये विस्फोटक दोष, जो कि नाम से ही विदित है कि विस्फोट जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है। विस्फोटक दोष जो आपको प्रभावित कर रहा था, बहुत बड़े पैमाने पर आपको प्रभावित कर रहा था, अब यह विस्फोटक दोष मंगल के नक्षत्र परिवर्तन के साथ ही 80% तक शुभ हो गया है, जिसकी वजह से, क्योंकि चंद्रमा इन दोनों ग्रहों के मध्य आ गए हैं, जिसकी वजह से ये निगेटिविटी जो थी वो आपके लिए काफ़ी हद तक कम हो गई। अब चलिए चर्चा करते हैं तांबे के पाए की। तांबे का पाया वो महत्वपूर्ण भाव है लाभ,
जिसमें कि शनिदेव गोचर कर रहे हैं। ये 11 भावों संबंधित आपको कितना लाभ प्राप्त होगा, आपकी सोशल इमेज किस तरीके की रहेगी, आपको कहाँ-कहाँ से कितना लाभ प्राप्त होगा, आप इनकम के एक से ज़्यादा सोर्स बनाएँगे या इनकम कितनी ज़्यादा करेंगे, ये सब यहाँ से शनिदेव अब निर्धारित करेंगे। और शनिदेव जितना ही आपके लिए कर्मफल कारक, आपके कर्मों के अनुसार दंड देने का कार्य करते हैं, उतना ही छप्पर फाड़ कर रंग से राजा बनाने के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनके समान देने की क्षमता किसी अन्य ग्रह के पास नहीं है। लेकिन जो कुछ भी प्रदान करते हैं नीति और न्याय पर चलकर। कोई भी ग्रह जब किसी भाव में जाता है वो 0 अंश से प्रवेश करता है और 30 डिग्री तक भोग करता है। 0 से 6 अंश बाल्यावस्था, 6 से 12 किशोरावस्था, 12 से 18 युवावस्था, 18 से 24 वृद्धावस्था और 24 से 30 मृदावस्था। ये 5 अवस्थाएं होती हैं जब ग्रह किसी एक भाव में जाकर गोचर करता है। आपको उसके आधार पर प्रभाव प्राप्त होते हैं। बाल्यावस्था को छोड़ दें, 0 से 6 अंश और 24 से 30 अंश मृतावस्था। इन दोनों स्थितियों में ग्रह जो होता है उस नवजात शिशु या फिर उस वयोवृद्ध इंसान के तरीके से होता है जो अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है। नवजात शिशु जहाँ रोकर अपनी भाषा समझाता है, वहीं वयोवृद्ध इंसान सांकेतिक भाषा में अपनी बातें समझाता है, जिसके आधार पर क्या होता है, अन्य लोग उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जब वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने में अक्षम है, वो आपको कहाँ से प्रभाव देगा। किंतु जब वो युवा था या वो वृद्धावस्था में था या फिर वो किशोरावस्था में था, उस समय पर उसके प्रभाव, जैसे कि समझ लीजिए कि कोई भी जब अपने घर से बाहर है, घर तो उसी का है लेकिन अपने घर से बाहर है, तब समझ लीजिए उसके प्रभाव। और वो घर के अंदर है, हाँ, घर के प्रत्येक सदस्य पर उसका शासन नियंत्रित है। ये चीज़ें जो होती हैं जाननी बहुत अनिवार्य होती हैं, क्योंकि बहुत से लोग कभी कभी इस तरीके के कमेंट कर देते हैं कि हमें तो प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे। तो इसके लिए देखिए, ग्रह आपका जो शुभ अशुभ स्थितियाँ निर्मित करता है वो गोचर के द्वारा निर्मित करता है, और कितना प्रभाव देगा वो आपका पर्थ चार्ट इंगित करता है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण चर्चा का कारण है कि शनिदेव इस समय 60 डिग्री से गोचर कर रहे हैं। 60 डिग्री, क्योंकि 80% मंगल की दृष्टि शुभ होने के कारण इनमें भी 80% शुभता आ चुकी है। और जब ये 60 डिग्री पर हो गए हैं तो इनके प्रभाव अब मिलने आपको प्रारंभ हो गए हैं। यानी कि इस समय पर ग्रह आपको 30% प्रभाव प्रदान करेगा। देखिए, पूर्णतः प्रभाव अभी भी नहीं प्रदान करेगा। पूर्णतः प्रभाव आपको 12 डिग्री जाने पर प्राप्त होगा। जब ग्रह 12 डिग्री यानी कि अभी 7, 8, 9, 10, 11 इतनी भोग कर लेगा, उसके बाद पूर्णतः 100% आपको प्रभाव प्राप्त होंगे। लेकिन अभी जो ये 30% प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि शनि मंगल वो मेजर प्लेनेट हैं जिनके प्रभाव हमारे लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म भी बहुत ज़रूरी होते हैं। और इनका प्रभाव जो होता है, देखिए, आपकी महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, योगिनी दशा, प्राण दशा के आधार पर भी प्राप्त होते हैं। ऐसे में 100% प्रभाव उनको प्राप्त होने वाले हैं जिनके इस समय पर शनि की महादशा चल रही है। 70% प्रभाव उन लोगों को प्राप्त होने वाले हैं जिनकी शनि की अंतरदशा चल रही है। 50% प्रभाव उन लोगों को प्राप्त होने वाले हैं जिनकी शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है। 30% प्रभाव उन लोगों को प्राप्त होने वाले हैं जिनकी शनि की प्राण दशा चल रही है। 20% प्रभाव उन लोगों को प्राप्त होने वाले हैं जिनको शनि की सूक्ष्म दशा चल रही है। और 10% प्रभाव उन लोगों को प्राप्त होंगे जिनकी शनि की योगिनी दशा चल रही है। तो देखिए, इसी आधार पर यह ज्योतिष शास्त्र चलता है। आपकी एक साथ 5 दशाएं चलती हैं। हालांकि देखिए, योगिनी दशा का समय काल जो होता है बहुत सूक्ष्म होता है। इसके आधार पर क्या सामान्य जनमानस को ये प्रभावित नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि भाई ये कर्मफल कारक होते हैं। दशम स्थान से ये द्वादश बैठे हुए हैं। यानी अगर हम यहाँ से गिने तो ये जो द्वितीय भाव पड़ेगा दशम स्थान से, ये लाभ का, कर्म का लाभ आपको इस भाव से देखने में आएगा।
तो यानी कि इस समय कर्म के द्वारा उत्पन्न चीज़ों में आपके किस तरीके से अभी तक क्या था कि आप जहाँ पर खड़े थे, अगर वहाँ से खड़े होकर आप सामने की ओर देखते हैं तो चीज़ें आपको पूर्णतः प्राप्त नहीं हुई कि आपने जिन चीज़ों के लिए प्रयास किए उन चीज़ों में आपको काफ़ी कमी देखने में आई। आप बार बार प्रयास करते रहे, चीज़ें ना तो आपके हाथ से छूटी ना आपको प्राप्त हुई, मतलब मझधार में आप खड़े रह गए। तो ये स्थितियाँ जो बनी रहीं, ये सब ये बार बार निर्मित होने वाले दुर्योगों के कारण ही बनी रहीं। अब आपके कुछ समय के लिए इस तरीके की शुभ स्थितियाँ निर्मित होने जा रही हैं, कुछ समय कहें या फिर पूरा वर्ष कहें, ये जो आपका चल रहा है 2025 कि इस पूरे वर्ष काल के दौरान इस तरीके के कोई भी दुर्योग नहीं बनेंगे, क्योंकि समस्त ग्रह अपना अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। हालांकि जो ये सूक्ष्म ग्रह है ये उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं इन मेजर ग्रहों को, और ये कर्म फल कारक जो हैं ये बहुत विशेष प्रभाव आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर कर्म में आपके उत्पन्न जो भी विषमताएं थी या आपके अंदर जो इरिटेशन थी, गुस्सा था, अहंकार था, दुर्योग जो बन रहे थे, उनका समापन हो रहा है। अब इस समय पर आपके विवेक, क्योंकि देखिए इस समय पर आप विवेक शून्य थे, हर बात पर तुरंत उत्तेजित हो जाना, अपने क्रोध का प्रदर्शन करना, चीज़ों को अनियंत्रित छोड़ देना, ये सारी आपकी गुण कहे जा सकते हैं कि जो इस पिछले समय में आपके चल रहे थे। अब इस दौरान देखिए जो आपकी संतान से आपकी निगेटिविटी बनी, आपकी लव लाइफ में निगेटिविटी बनी, आपके मित्रों के साथ आपके कुछ मनमुटाव हुए, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको आप इस दौरान पूर्ण रूपेण संभालेंगे, और संभालने के साथ ही इस समय पर जो लाभ के लिए यानी कर्म जो कर रहे हैं वहाँ पर आपकी उपस्थिति बहुत ही अच्छी होगी। इस समय पर आप सकारात्मकता से अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, और उस सकारात्मकता का परिणाम ये निकलेगा कि आपको पारितोषिक भी बहुत अच्छा मिलेगा। चाहे आप व्यापार से जुड़े हुए हों, चाहे आप जॉब से जुड़े हुए हों, किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हैं, इस समय पर आपकी उपस्थिति वहाँ पर बहुत ही आनंदमग्न रहेगी। यानी कि पिछले समय आपके कुछ ऐसी भी स्थिति बनी कि आपका कार्य करने में मन नहीं लगा, क्योंकि जब चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं बार बार प्रयास करने के बाद भी, तो व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसे बहुत ज़्यादा विषमताओं का सामना करना पड़ता है। तो देखिए चर्चा को अगर और आगे बढ़ाते हैं तो फिर बहुत लंबी चर्चा होने वाली है, लेकिन अभी हम